सावन का चौथा सोमवार है। शिवालयों में शिव की विशेष पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई। भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हुए। मध्य प्रदेश के ही श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुबह का ये नजारा आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4:30 बजे भस्म आरती की गई। हर बार की तरह ये दिव्य नजारा देखने को मिला। बाबा महाकाल का स्नान करवाया गया। उसके बाद विशेष श्रृंगार बाबा महाकाल का हुआ। बेहद अद्भुत रूप में आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। दूध से अभिषेक के बाद, दूध दही पंचामृत से अभिषेक के बाद बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। विशेष श्रृंगार के बाद विशेष आरती भी की गई। भस्म आरती में इस बार श्रद्धालु शामिल नहीं हुए हैं। शिवालयों में शिव की विशेष पूजा अर्चना अभी से ही शुरू हो चुकी है। ये श्रृंगार करते आप पुजारियों को देख रहे हैं। बेहद खूबसूरती के साथ बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। शिवालय में शिव की विशेष पूजा अर्चना हुई। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के बाद विशेष आरती भी की गई। शिवालयों में शिव की विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। चूंकि कोरोना महामारी का संकट है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले की तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। खासतौर पे अगर उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर की बात करें तो वहां पहले की जैसे भीड़ अब नहीं देखने को मिलती है। इसलिए चूंकि गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है, महाकाल मंदिर प्रबंधन ने भी पाबंदी लगा रखी है। मध्य प्रदेश के ही निवासी अभी उज्जैन महाकाल में बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भस्म आरती में किसी को शामिल होने की अनुमति नहीं है। बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी, लेकिन पहले की तरह रूट तय है। उज्जैन से हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया है और भोपाल से आकांक्षा हमारे सहयोगी बनी हुई है। सबसे पहले ले चलते हैं आपको उज्जैन। शालिनी, बाबा महाकाल की सवारी भी हर सोमवार को निकलती है। इस बार क्या खास देखने को मिलेगा? बिल्कुल तृप्ति, देखिए एक अलग ही उत्सव और एक अलग ही माहौल श्रद्धापूर्ण हमेशा से देखने को मिलता है, क्योंकि बाबा महाकाल का दरबार आस्था का एक बड़ा केंद्र है। जिस तरह से सालों से ये परंपरा चली आ रही है, उसका निर्वाह लगातार जारी है। हालांकि कोरोना काल के चलते ज़रूर जो स्थिति है उसमें परिवर्तन ज़रूर किया गया है। देखिए आज बाबा महाकाल की जो सवारी है वो 4 बजे निकलेगी, जिसमें राजाधिराज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। रूट जो है इस बार काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 1 लाखों की संख्या में भक्त बाबा महाकाल की सवारी में पहुँचते थे वो नहीं पहुँच पाएंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो पारंपरिक रूट है उसमें भी बदलाव किया गया है। बड़ा गणपति से बाबा महाकाल की जो सवारी है वो निकलेगी, और इसी के साथ कुछ प्रमुख रूट से होते हुए हरसिद्धि चौराहे से पीछे की तरफ जो शिप्रा घाट है वहाँ पर उसका समापन होगा, और उसके बाद वहाँ से दोबारा वो मंदिर परिसर में लौटेगी। देखिए इस बार चांदी के वस्त्र में सवार होके बाबा महाकाल निकलेंगे और एक अद्भुत नज़ारा इस दौरान देखने को मिलेगा। मनमोहक रूप तो दर्शन होगा, और साथ ही साथ चंद्रमुखी रूप में भी बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देंगे। देखिए ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भक्तों में ज़्यादा निराशा है, क्योंकि वो ऑनलाइन दर्शन ही कर पा रहे हैं। और हर बार हम देखें कि लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इसमें केवल मध्य प्रदेश के नहीं होते हैं, आसपास की और खास तौर पर विदेश से लोग बाबा महाकाल के सोमवार में दर्शन करने के लिए आते हैं और ये जो सवारी है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सीमित व्यवस्था है, और अब तो दर्शन के लिए भी जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसमें केवल मध्य प्रदेश के रहवासी ही दर्शन कर सकते हैं। और सवारी में तो आलम ये है कि केवल जो मंदिर प्रशासन है वही लोग बाबा महाकाल की सवारी को निकालते हैं, नगर भ्रमण पर जाते हैं, और केवल जितने भी भक्त हैं वो ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से ही अभी फ़िलहाल बाबा महाकाल का जो लाभ है, जो उनकी जो भी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो मांग सकते हैं। हालांकि देखिए मोक्ष के दाता ये कहलाते हैं, और देश दुनिया में कहीं भी बाबा
बाबा महाकाल के जैसा दिव्य स्वरूप नहीं देखने को मिलता है। दक्षिण मुखी होने के कारण इसकी विशेषता और अधिक बढ़ जाती है और सवारी में इसका जो पुण्य लाभ मिलता है उसका एक अलग ही नज़ारा जो है वो हमेशा तृप्ति देखने को मिलता है। बने रहेगा हमारे साथ शालिनी। भोपाल ले चलते हैं, आकांक्षा हमारी सहयोगी बनी हुई है। आकांक्षा, राजा भोज की तरफ से बनवाए गए भोजपुर में इस मंदिर जहां पर आप खड़ी हैं, वहां इस बार भक्तों की संख्या तो नहीं देखी जा रही है, लेकिन यहां आस्था का अलग ही मेला लगता है। क्या विशेषताएं और कितनी संख्या में सुबह से भक्त आप देख पाई हैं? बिल्कुल तृप्ति, देखिए कोरोना महामारी का जो ये बुरा साया है इस बार भक्त और भगवान के बीच में साफ देखने को मिल रहा है। भोजपुर मंदिर के बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ और चूंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजधानी में 10 दिन का लॉकडाउन है, ऐसे में यहाँ पे जितने ज़्यादा भक्त आते हैं वो भोजपुर में राजधानी से ही आते हैं। ऐसे में अगर सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तकरीबन 6 बजे से, और 6 बजे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत कम संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। आप परिसर के आप देख सकती हैं, परिसर में भी आपको मुश्किल से बमुश्किल 15 से 20 लोग ही दिखाई दे रहे होंगे। कारण यही है कि लॉकडाउन है, ऐसे में जो केवल रायसेन जिले के लोग हैं वो ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन इस मंदिर में ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना महामारी भी चल रही है, इसके कारण लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए बहुत अद्भुत ये मंदिर है और बेशक ये मंदिर अधूरा है, लेकिन कहीं से भी देखने में ये आपको अधूरा नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि ये मंदिर जो है वो पूरा का पूरा है, लेकिन एक दिन में इस मंदिर को बनाया गया है और ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है कि एक दिन में इतना भव्य मंदिर तैयार हो गया हो। देखिए जो शिवलिंग है वो विश्व में ऐसी कहीं शिवलिंग नहीं है जैसी इस मंदिर में विराजमान है। भगवान शिव विराजमान है और बड़े सुंदर तरीके से भगवान शिव का जो सजावट है वो इस मंदिर में की जाती है। इतनी भव्य शिवलिंग होने के बावजूद भी उस शिवलिंग को बड़े सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर भी पूरा पालन किया जा रहा है। अंदर जो है केवल जो पंडित हैं वो ही शिवलिंग के पास मौजूद हैं, उन्होंने ही जल अभिषेक किया है, रुद्राभिषेक किया है। भक्त कोई भी शिवलिंग के पास नहीं जा सकता, केवल दूर से ही वो भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद लाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, क्योंकि भगवान तक प्रसाद नहीं पहुँचेगा, ना ही कोई व्यवस्था की गई है जहाँ प्रसाद रख सकें। तो आप जाइए, दर्शन कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना करें, बस इतना ही यहाँ पर किया गया है। और जो भक्त हैं बड़ी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो जल्द ही ये जो महामारी है वो खत्म होगी और वापस जो भक्त हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच सके, ताकि भगवान उनकी मनोकामना शिवालयों में जाकर भक्त भी कर रहे हैं। आज जहां जहां लॉकडाउन का असर नहीं है वहां शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और यही कामना कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।